आबिद भाई, दो हिस्से हैं। देखें, मुझे हुकूमत के बड़े अहम शख्सियत का, पॉलिटिकल गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, फौजी साइड की बात नहीं कर रहा, कि कॉल आई आज से कोई 1.5-2 हफ्ता पहले, और वो थोड़े से उन्होंने मुझसे शिकवा किया। उन्होंने कहा यार प्राइम मिनिस्टर की बड़े शाकी हैं आपके 1-2 प्रोग्राम से, और मैं भी बड़ा शाकी हूँ। मैंने कहा सर क्या हुआ? कहते हैं आप सारा क्रेडिट जो है, कोई क्रेडिट जो है आप प्राइम मिनिस्टर को देने को तैयार नहीं है। मुझे कह रहे थे वो आबिद भाई कि इकॉनमी का मामला हो, किसी और चीज़ का मामला हो, आप प्राइम मिनिस्टर को कोई क्रेडिट देने को तैयार नहीं है। अब आज आप आबिद शेर अली, आप फैसल वाडा साहब की गुफ्तगू सुन रहे हैं, जिसमें वो फरमा रहे हैं कि आप एक सियासी वर्कर है आबिद भाई, मुझे पता है आप बड़े लोगों नीचे से आप जो है वो पॉलिटिक्स करते हैं, अवाम की पॉलिटिक्स करते हैं, वहाँ से आप इलेक्शन लड़ते हैं। तो ये तो हमारे लिए एक तरह से बड़ा डिलेमा है। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि किस्मत की बात है कि एक अच्छे आर्मी चीफ हैं, फैसल साहब भी बता रहे हैं, जो पाकिस्तान को बगैर पहियों के जहाज़ को, बगैर ब्रेक के जहाज़ को लेकर चल रहे हैं। लेकिन एक आइडियल पॉलिटिकल सिचुएशन तो नहीं है कि हम जिन पॉलिटिकल लीडर्स की तरफ हमें देखना चाहिए, उस इंस्पिरेशन के लिए, उस मोटिवेशन के लिए जो आर्मी चीफ दे रहे थे कन्वेंशन सेंटर के अंदर, या वैसे भी दे रहे हैं अपनी विजन के जरिए, वो हमारे लीडर्स शहबाज शरीफ साहब या जो नवाज शरीफ साहब, ये लोग वो नहीं दे पा रहे, वो डिलीवर नहीं कर पा रहे। बल्कि दूसरा, उनको तो आबिद भाई कह रहे हैं ये जमहूरी लाशें हैं, ये तो कुछ कर ही नहीं पा रहे। इस किस्म का काश कोई लीडर होता जो पॉपुलर भी होता और जो लोगों को इंस्पायर करता। ऐसा क्यों है? इतने सालों की सियासत के बाद PMLN ऐसा एक भी लीडर पैदा क्यों नहीं कर सकी? बहुत शुक्रिया कामरान भाई। मैं चंद चीज़ों का फैसल साहब की ज़रूर जवाब देना पसंद करूँगा। इन्होंने बहुत सारी बातें की, ज़ाहिर है जिनसे एफिलिएशन हो करनी भी चाहिए, उनकी बात ज़रूर करनी चाहिए। ये वही जमहूरियत थी जिन्होंने पाकिस्तान को एटॉमिक पावर बनाया। ये वही जमहूरी क़ुव्वतें हैं जिन्हें पाकिस्तान में मोटरवेज़ का जाल बिछाया। ये वही जमहूरी क़ुव्वतें हैं जो 18-18, 20-20 घंटे की लोड शेडिंग को, पाकिस्तान की अंधेरों को रोशनियों में तब्दील करते हैं। ये वही जमहूरी लोग हैं जिन्होंने अपनी सेक्रीफाइसेस दी हैं। ये नहीं है कि अपने मफादात के लिए चल पड़े। ठीक है, हर बंदे के अपने नज़रिए हैं, हर बंदे की अपनी साइड है और होनी भी चाहिए, हमें इसमें नहीं। तो ये आप कहना कि नवाज़ शरीफ का किरदार, नवाज़ शरीफ के विज़न, आप उसको कंपेयर नहीं कर सकते किसी के साथ। नवाज़ शरीफ साहब को जब मौका मिला, अल्लाह के फजलो करम से उन्होंने पाकिस्तान के झंडे को हमेशा बुलंद किया, हमेशा ऊपर। वो लहदा बात है कि जनरल मुशर्रफ के साथ मामलात कारगिल की वजह से ख़राब हुए, फिर उसके बाद जनरल रहील शरीफ साहब के साथ मामलात और भी उसकी वजूहत थी, जिसमें एक्सटेंशन के मामलात थे और भी थे, और उनको पैगाम देते थे जी फुटबॉल की तरह उड़ा देंगे अगर आप ये। तो नवाज शरीफ ने इस पर कंप्रोमाइज़ नहीं किया। ये बातें आप छोड़ दें, बड़े तलख तजर्बे हैं, बड़ी इसमें क्या निकला? नवाज शरीफ के हाथ साफ थे, पूरे पाकिस्तान की एजेंसीज लगी, उन्होंने अपना जोर लगाया। क्या निकाला आपने नवाज शरीफ से? क्या आपने कर लिया नवाज शरीफ का? अल्लाह ताला ने उसको इज्जत दी, सरखरू किया। जहाँ तक आर्मी चीफ की बात है, इसमें कोई शक नहीं है कि वो उनकी जो हमारी मुसल्लह अफवाज है, उनकी लाजवाल कुर्बानियाँ हैं। उनको बलूचिस्तान से लेकर पूरे पाकिस्तान में दहशतगर्दी का जो टारगेट किया जा रहा है, उनके ऊपर जो हमले किए जा रहे हैं, पूरी कौम उनके साथ इस वक्त यकजा है। चाहे वो हुकूमत हो, चाहे वो जो भी हो, तो वो पाकिस्तान का दुश्मन होगा जो अपनी आर्म फोर्सेस के साथ इस वक्त नहीं खड़ा होगा। हम मुआशी तौर पर, अंदरूनी और बैरूनी तौर पर हालत जंग में हैं। मुआशी तौर पे भी देखें, फैसल साहब आप भाई हैं, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। गाड़ी 4 पहियों से चलती है, 2 पहियों से गाड़ी को चलाएंगे, आग लग जाएगी, खड्डे में जाके गिर जाएगी। तो ये इस वक्त पाकिस्तान की सारी इकाइयों को इकट्ठा करके ही चलाना है पाकिस्तान को। आप वन मैन शो नहीं कर सकते। उसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कंट्रीब्यूशन है, अपनी पूरी टीम की, उसमें कोई शक नहीं है कि फ्रंट जो हमारे लीड करते हैं, ज़ाहिर है शहबाज शरीफ साहब भी बरमला उनका जिक्र करते हैं, उनकी तारीफ़ करते हैं तकरीरों में कि जी हमारे सिपा सलार ने। मुझे एक बात बताइए आबिद भाई, आपसे एक सवाल है मेरा। आबिद भाई, मेरा आपसे सवाल है, ये है कि आपने कहा कि नवाज शरीफ साहब की विजन किसी से कंपेयर नहीं कर सकते। आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आज नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर होते तो शायद लीडरशिप का जो वो रोल जो कि पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट संभाला, वो संभाले होते। और इसका मतलब ये है कि शहबाज शरीफ, क्योंकि नवाज शरीफ साहब के लेवल के लीडर नहीं है, इसलिए वो रोल वो नहीं कर पा रहे। आप ये कह रहे हैं सर?
और सुन लें कामरान भाई, नवाज शरीफ के दौर से पहले दहशतगर्दी थी। यही हमारे लोग अपनी जीपों में नहीं जाते थे। मैंने खुद विज़िट किया, ब्रिगेडियर कामरान साहब ने मुझे वो जब वो विज़िट कराया, अपनी गाड़ियों में यूनिफॉर्म में नहीं जाते थे। पर पाकिस्तान मसाइल का शिकार रहा। हमने वो जो जंग ली 9/11 के बाद अपने कंधों के ऊपर, हमें उसका बहुत बड़ा उसकी प्राइस पे। मैं शहबाज साहब की बात कर रहा हूँ, वो किस तरह के लीडर? नवाज शरीफ साहब तो मान लिया बड़े लीडर हैं, मैं एग्री करता हूँ आपसे। अर्ज सुन ले, मैं शहबाज शरीफ साहब के भी लीडर नवाज शरीफ साहब है, मेरे भी लीडर नहीं सर, आबिद भाई मैं ये कह रहा हूँ कि चीज कहना, शहबाज शरीफ आज एज अ लीडर इंस्पायर करते नजर आ रहे हैं? किसी से कंपैरिजन किए बगैर बात कर रहा हूँ। क्या वो काम करते नजर आ रहे हैं जो काम उन्हें करना चाहिए, कोई और नहीं कर रहा हूँ की जगह? देखिए, बिल्कुल वो अपना काम कर रहे हैं। हमारे मुसल्लह अफवाज के जो सिपा सलार हैं, वो हाफिज साहब अपना काम कर रहे हैं, बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। पाकिस्तान की मेरा ख्याल तो मुसल्लह अफवाज के सरबराह सारों के काम कर रहे हैं। इमेज बुलंद किया सर। देखे ना, अगर आप मैं देखूं कि पाकिस्तान की इकॉनमी से लेकर मिनरल से लेकर चोलिस्तान तक सारा कुछ वही कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर क्या कर रहे हैं? जी जी, आपसे पूछ रहा हूँ सर, आपसे पूछ रहा हूँ। चले मेरी अर्ज सुन लेना, फिर आप मेरी अर्ज सुन लें। ये अगर जमहूरी तसलसल नवाज शरीफ को ना गिराया जाता, नवाज शरीफ को इकामे पे ना गिराया जाता, नवाज शरीफ के साथ ये जुल्म ज़्यादती ना की थी, तो ये शायद इन चीज़ों की ज़रूरत ना पड़ती। आज शायद आपके और फैसल वाडा साहब के आज व्यूज़ मुख्तलिफ होते, चूँकि पाकिस्तान को उस मसाइल में भी जिन लोगों ने फंसाया उसमें। लेकिन आबिद भाई, नवाज शरीफ साहब पे जो जुल्म हुआ या जो मसाइल उनकी वजह से उनको साजिश के जरिए हटाया गया, शहबाज शरीफ की लीडरशिप में क्या ताल्लुक है इस बात से? भाई ये देखें, ताली ऐसे एक हाथ से ताली ना बजाए, दोनों हाथों से ताली मेरे भाई बजाएं। जहाँ पे पॉलिटिकल लीडरशिप का कुछ हो रहा है, आप जो पुराने जो हमारे फौज के सरबराहान थे, जनरल बाजवा से लेकर उनकी जो वो जो बनाया करते थे कि इसको गिरा दें, इसको गिरा दें, मुझे तो उनका नाम भी भूल गया। अभी जो DG ISI थे इमरान के दौर में, क्या किया, उन्हीं की वजह से पाकिस्तान इस नहज पे पहुंचा ना। आज देखें, उन्हीं की वजह से फैज हमीद वगैरह की वजह से पाकिस्तान इस नहज से पहुंचा। कोई पॉलिटिशियन ने नहीं पहुंचाया था पाकिस्तान को इस नहज पर। तो अब ज़रूरत इस बात की है कि हम मिलजुल कर अपनी, चाहे अफवाज है, चाहे वो हमारी अदरिया है, जो भी है, हम तमाम इकाइयों को यकसुई के साथ, किसी को वो स्पेस नहीं देनी चाहिए कि जो रिफ्ट पैदा करके पाकिस्तान को कमज़ोर करे। मैं आज सलाम पेश करता हूँ तमाम लोगों को जिन्होंने पाकिस्तान को दलदल से निकाला और पाकिस्तान को सही ट्रैक पर डाला। अल्लाह ताला पाकिस्तान को और और देखें टेक्सटाइल्स, मेरे फैसल भाई ने बिजली की बात की 7 अप्रैल को। फैसल भाई, जाहिर है वो इंटरनेशनल पेट्रोल की प्राइसेस हैं और भी चीज़ें हैं, तो ये खुशखबरी और ज़्यादा देनी चाहिए गरीब आदमी को। गरीब सुख पाएगा, इंडस्ट्री चलेगी, तो तभी पाकिस्तान आगे जाएगा। आबिद भाई, वो 7 तारीख को मैं कोई और बैनुल अक़वामी अच्छी खबर है वो जगाएं जाके सर। आप मेरे प्राइम मिनिस्टर दोस्त भी हैं, मेरा आपका बड़ा एहतराम का रिश्ता भी है। आपने मुझे बता दिया, मैं करूंगा बात बड़ी। मैं आपको रिस्पेक्टफुली अग्री टू डिसएग्री करता हूं। आपने बिजली की बात की सर, मेरी गुजारिश आपसे ये है कि बिजली के जो IPPs के जो मुआहदे थे जिसमें खरबों रुपए का चूना लगा पाकिस्तान को, उसमें मेरी कैबिनेट के जो मेरी पुरानी पार्टी थी उसके भी वजीर थे और आपके अपनी घर के अंदर वो मिलें लगी थी। तो सर ये भी ना भूले ना सर, जो गलत फैसले किया, अगर लोड शेडिंग घर के अंदर मिले लगी थी कि पार्टी के लिए कैसी बात होगी यार, तो फिर लोड शेडिंग तो नहीं हुई ना सर, वो खत्म। वो तो फिर लोड शेडिंग के साथ गरीब की खून की शेडिंग हुई ना। मैं तो सर आबिद भाई देखिए आपसे खरी बात करता हूं और आपसे एक्सपेक्ट भी खरी बात करता हूं। मेरा आपका बड़ा एहतराम और इज्जत और प्यार का रिश्ता है और हम अग्री टू डिसएग्री करेंगे, रिस्पेक्टफुली इज्जत से करेंगे। क्विकली फिर मैं मदर साहब को, मदर साहब बड़ी देर से आ जा पाए यार, सारा तो मजा आपने खराब कर दिया। दयामीर बादशाह डैम, फैसल भाई, दयामीर बादशाह डैम को नवाज शरीफ ने PSDP से शुरू करवाया। ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा एक पाकिस्तान के भाई नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर नहीं है, लीडरशिप इस वक्त अच्छा काम शहबाज शरीफ साहब के पास होनी चाहिए थी। किया नवाज शरीफ साहब ने किया, खान ने किया, जरदारी साहब ने किया, जिसने अच्छा काम किया उसको। यार शहबाज शरीफ साहब का भी नाम ले लिया यार फैसल भाई, मेरा दिल इसलिए बैठ गया, आई एम सॉरी टू से, मेरा दिल इसलिए बैठ गया। कामरान शाह साहब एक मिनट ना सर,
आपने मेरा दिल बिठा दिया जब आपने बिजली की मिसाल दी आबिद भाई। हाँ। तो बिजली की जब आपने लोड शेडिंग कम की तो 10,000 की बिजली जब आपने 10 लाख में अवाम को दे दी तो बिजली के साथ उनका खून भी ले लिया ना सर। वेरी बैड यार, यानी कि कोई मुकाबला नहीं, तभी फिर लोग वर्दी वालों की तरफ देखते हैं यार, बड़ा अफसोस। ये किया आप फी लोगों ने। यूनिट बिजली थी, 7 रुपए फी यूनिट बिजली थी, उस वक्त 7 रुपए की मिलती थी। फिर उसके बाद क्या चले, हुआ, अब मैं 2018 आता हूं, के एक मिनट इलेक्शन के ठहरिए। बाद कंट्रोल तो सर मैं भी आता हूँ, आपको अभी पता आता था। हूँ, अभी आबिद भाई मैं भी आता हूँ आपके पास। बात हो रही थी कि हमें शहबाज शरीफ कहाँ हैं वो, लेकिन फैसल भाई ने बताया वो सो रहे हैं, तो हम उसको उनको जगाने की कोशिश करते हैं अपने शोज के जरिए।